लोटस स्टेम जो है सबसे ज़्यादा आयरन वेजिटेरियन सोर्सेज के लिए है कमल ककड़ी में, तो वो आप इंक्लूड कर सकते हैं। तो आप वो दाल में डाल के भी खा सकते हैं, उसको बॉईल करके वेजिटेबल भी बना सकते हैं। तो मिल्क पीना है, दूध के प्रोडक्ट्स लेने हैं, जैसे दही होगी, छाछ हो गया, पनीर हो गया, ठीक है। एंड अगर किसी को लैक्टोज इंटॉलरेंस है, जो दूध नहीं पीता है, तो किसी भी चीज़ की डेफिशिएंसी आ जाती है, वेदर इट्स आयरन या B12 या नाइसिन, कोई सी भी डेफिशिएंसी, कैल्शियम सिर्फ डाइट से पूरी नहीं होती है। आपको सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो सप्लीमेंटेशन खाना है, साथ में आपको डाइटरी सोर्सेज इंक्लूड रखने हैं। जो इंडियन डाइट है, स्पेशली वेजिटेरियन डाइट, कम प्रोटीन होता है, दैट इज़ लैक इन प्रोटीन। तो हम प्रोटीन हमारी रिक्वायरमेंट पूरी कर ही नहीं पाते। इवन नॉनवेज भी, जो नॉन वेजिटेरियन है वो भी डेली नॉनवेज, जैसे एग्स हैं, चिकन है, फिश है, वो डेली बेसिस में सब बोर हो जाते हैं कि डेली हम कितने अंडे खाएंगे। जैसे पोहा उपमा भी खा रहे हैं, उसके अंदर कोशिश करो कि 50% तक सब्जियां हो उसके अंदर, तो वो एडिशनल फाइबर आपने इंक्लूड कर दिया। ठीक है, अब आटा है, उसके अंदर मल्टीग्रेन में भी उसके अंदर आप ओट्स ब्रांड ऐड कर सकते हो एडिशनल फाइबर एडिशन के लिए। ठीक है, और आटे को गूंदते वक्त उसको छानना नहीं है, क्योंकि छानेंगे तो सारा फाइबर निकल जाएगा। हेलो हाय एवरीवन, एनबीटी लाइफ के इस स्पेशल सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमें आपके साथ मेघा, और इस सेशन में हमारे साथ डॉक्टर शालिनी मौजूद हैं, जिनसे आज हम अपने न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज के बारे में बात करेंगे। तो हम जानेंगे कि अगर शरीर में किसी भी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की कमी है, तो उसके लिए हम क्या अपनी डाइट में चीज़ें शामिल कर सकते हैं और क्या क्या उसके लिए ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है। तो डॉक्टर, सबसे पहले तो सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। डॉक्टर, सबसे कॉमन जो वो जाना जाता है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, और औरतों में तो ज़्यादातर, दैट इज़ अनीमिया। तो अगर किसी को अनीमिया है तो वो अपनी डाइट में क्या क्या फूड्स जो है वो शामिल कर सकते हैं? देखिए, अनीमिया होने की वजह से, आयरन डेफिशिएंसी के कारण अनीमिया हुआ है, तो आयरन रिच फूड को इंक्लूड करना है सबसे पहले। ठीक है, दूसरा चीज़ है आपका बैलेंस डाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो आपका डाइट जो होगा पूरा बैलेंस, संतुलित आहार ही खाना है, एंड आयरन रिच फूड, वेदर मतलब आप प्लांट बेस्ड ले रहे हैं तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। लोटस स्टेम जो है सबसे ज़्यादा आयरन वेजिटेरियन सोर्सेज के लिए है कमल ककड़ी में, तो वो आप इंक्लूड कर सकते हैं। तो आप वो दाल में डाल के भी खा सकते हैं, उसको बॉईल करके वेजिटेबल भी बना सकते हैं। तो अगर वेजिटेरियन पेशेंट है जिसका, या वेजिटेरियन इंसान जिसकी कमी है खून की, तो कमल ककड़ी इंक्लूड करना है डेली बेसिस पे। अगर डेली नहीं खा पा रहे तो ऑल्टरनेटिवली करना ही है। लेकिन सिर्फ डेफिशिएंसीज की, मतलब सिर्फ खाने से ये चीज़ ध्यान रखना है कि सिर्फ खाना खाने से या आयरन रिच चीज़ें इंक्लूड करने से ही डेफिशिएंसी पूरी नहीं होगी। डॉक्टर्स ने जो सप्लीमेंटेशन लिखे हैं वो भी लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अलॉन्ग विद द डाइट। ठीक है, तो राजमा हो गया, आप चिकपी सैलड्स हो गए, जैसे वाइट छोले होते हैं, काला चना होता है, स्प्राउट्स होते हैं, अंकुरित दालें, उसको आप इंक्लूड कीजिए। उसमें खूब सारा खीरा टमाटर डाल के, नींबू डाल के, विटामिन सी भी जाएगा। ठीक है, वो सारी चीज़ें आप इंक्लूड करें आपकी डाइट में। बीच में आप स्नैकिंग में इंक्लूड कर सकते हैं, मखाने हो गया, नट्स खा लिए आपने। ठीक है, एंड मल्टीग्रेन, जो आप सीरियल यूज़ कर रहे हैं उसको स्विच कर लीजिए मल्टीग्रेन आटा में। ठीक है, तो मल्टीग्रेन, उसमें सोयाबीन डाल दिया, काला चना डाल दिया, एंड गेहूं के साथ में, तो वो आप मल्टीग्रेन यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें एडिशनल जो है 45 हो जाएगा आपका आटा। ठीक है, तो वो लेना है आपने। एंड साथ में जो है, अगर नॉन वेजिटेरियन है तो आप एग्स इंक्लूड कीजिए, चिकन इंक्लूड कीजिए आपकी डाइट में, एंड रेड मीट, बट रेड मीट हेल्दी नहीं होता, तो आप डेली इंक्लूड नहीं कर सकते। एंड सबसे ज़्यादा जो है आयरन एंड नॉन वेज आइटम में होता है किडनी में, लिवर में, एंड किडनी, ऑर्गन मीट जिसे कहते हैं, तो वो आप इंक्लूड कीजिए आपकी डाइट में। वेजिटेबल्स भी इंक्लूड करने हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, लोटस स्टेम हो गया आपका, बीन्स हो गई, एंड अदर वेजिटेबल्स जो भी है वो सारी चीज़ें, मेथी वगैरह सब कुछ इंक्लूड रखना ही है वेजिटेबल। ऐसा नहीं करना कि सब दाल रोटी खा रहे हैं तो सब्जी नहीं है, सब्जी इंक्लूड कीजिए, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बैलेंस डाइट का मतलब ये होता है कि पूरा बैलेंस्ड न्यूट्रिशन है, कि आपका दाल भी हो गया, लेग्यूम्स भी हो गए, सब्जी भी हो गई, सीरियल के लिए आपने किनुआ हो गया, या फिर दलिया खा लिया, या फिर रोटी मल्टीग्रेन आटे की हो गई। ठीक है, मिलेट्स भी स्विच कर सकते हैं। मिलेट्स हो गया, रागी जिसे कहते हैं, रागी में भी कैल्शियम भी है एंड आयरन भी है, अदर मिनरल्स हैं, तो वो आपका पूरे जो मिनरल्स हैं जैसे कहते हैं उसको पूरा रखेगा, आयरन नीड्स भी एंड कैल्शियम नीड्स भी। ठीक है, एंड सैलड्स भी इंक्लूड कर सकते हैं इसमें, बीट रूट हो गया,
ठीक है। नींबू अगर आपने डेली के 2 लेमन ले लिए तो आपका जो विटामिन सी की रिक्वायरमेंट है वो भी पूरा हो गया एंड आयरन भी एब्सॉर्ब हो गया ड्यू टू विटामिन सी। ओके, ठीक है। तो अनीमिया है या फिर आयरन डिफिशिएंसी, तो ये सारी चीज़ें डाइट में शामिल कर सकते हैं। ओके, कैल्शियम भी बहुत ज़्यादा कमी, मतलब कैल्शियम की भी कमी बहुत ज़्यादा देखी जा रही है आजकल, तो अगर किसी में कैल्शियम की कमी है तो फिर वो अपनी डाइट में क्या क्या चीज़ें शामिल कर सकता है? देखिए आज जितने भी मिनरल्स हैं जैसे HB आयरन की कमी हो गई, ठीक है, कैल्शियम की कमी हो गई, ठीक है, कैल्शियम की कमी में आपको क्रैम्प आ जाते हैं लेग्स में, लेग पेन रहता है, ठीक है, एंड उसकी वजह से भी आपको अनईजी अनकंफर्टेबल फीलिंग रहती है, ठीक है। तो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स जो है कैल्शियम सोर्सेज ज़्यादा है, तो मिल्क पीना है, दूध के प्रोडक्ट्स लेने हैं, जैसे दही हो गई, छाछ हो गया, पनीर हो गया, ठीक है। एंड अगर किसी को लैक्टोज इंटॉलरेंस है जो दूध नहीं पीता है तो सोया प्रोडक्ट्स भी ले सकते हैं, उसमें भी कैल्शियम होता है। तो सोया मिल्क हो गया, आमंड मिल्क हो गया, तो उसके अंदर भी कैल्शियम पाया जाता है, ठीक है। तो साथ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स में हाईएस्ट अमाउंट ऑफ कैल्शियम होता है। साथ में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में भी कैल्शियम है, तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल पत्तेदार सब्जियां भी इंक्लूड करें, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं अभी सीजन नहीं है, विंटर्स का सीजन में, तो विंटर्स में तो मैक्सिमम ग्रीन लीफीज होनी ही चाहिए यूज़, ठीक है। इवन जो रोटीज़ हम खाते हैं चपाती, उसको भी ग्रीन कलर की, मतलब मेथी की, पालक की रोटी करके इंक्लूड आप कर सकते हैं, तो वो भी कैल्शियम की कमी को पूरा कर कैल्शियम हो सकते गया। हैं। हाँ, सोयाबीन हो गया, रागी, मिलेट्स, इन सब में कैल्शियम है, नट्स हो गए, तो ये सारी चीज़ें इंक्लूड रखिए अपनी प्रॉपर डाइट में। ठीक है। अगर किसी में मैग्नीशियम की ज़्यादा कमी पाई गई है तो फिर उसके लिए क्या डाइटरी ऑप्शंस हैं? देखिए मैग्नीशियम में आपको दालें इंक्लूड करना है, ग्रीन लीफी इंक्लूड करनी है, लेग्यूम्स है, राजमा, पल्सेस, ठीक है, नट्स हो गए, तो ये सारी चीज़ें। में क्या-क्या नट्स में आमंड्स हैं एंड आपका कैश्यू एंड वॉलनट्स, अखरोट, ये सब नट्स में आपको इंक्लूड करना है। एंड सीड्स भी, जैसे पम्पकिन, तिल सीड्स एंड ये जो पम्पकिन सीड्स होते हैं, फ्लैक्स सीड्स होते हैं, ठीक है, इन सब में भी आपको कैल्शियम, आयरन वगैरह सब होता है, मैग्नीशियम भी होते हैं, पूरे माइक्रो मतलब मिनरल्स रहता है, एंड साथ साथ में गुड फैट्स भी होते हैं, तो इन सबको भी इंक्लूड रखना चाहिए आपकी डाइट में। मे बी इन बिटवीन ऑप्शंस में, स्नैकिंग में आप इंक्लूड कर सकते हैं। डार्क चॉकलेट का भी कोई रोल है, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि डार्क चॉकलेट में भी होता है मैग्नीशियम? डार्क चॉकलेट में भी पाया जाता है मैग्नीशियम, लेकिन डेली बेसिस पे आपको बहुत स्मॉल अमाउंट में डार्क चॉकलेट का कंज्यूम करना चाहिए। दैट इज़ अ गुड ऑप्शन कि जैसे आपको डेजर्ट स्वीट टूथ है, डेजर्ट आप खा रहे हैं, वेट आपको थोड़ा सा मेंटेन रखना है, तो आपने एक छोटा सा पीस डार्क चॉकलेट खा लिया, बट वो आप इंक्लूड रख सकते हैं, बट उस पर डिपेंडेंट नहीं रहना है, अदर सोर्सेज भी इंक्लूड करके ही रखना है। करेक्ट है। विटामिन B12 भी एक ऐसा न्यूट्रिशन है जिसकी डेफिशिएंसी आजकल लोगों में बहुत ज़्यादा देखी जा रही है। तो विटामिन B12 की कमी को पूरा करने के लिए कुछ डाइटरी है चीज़ें? हाँ, जैसे मैंने बताया था पहले, अगर किसी भी चीज़ की डेफिशिएंसी आ जाती है, वेदर इट्स आयरन या B12 या नाइसिन, कोई सी भी डेफिशिएंसी, कैल्शियम, सिर्फ डाइट से पूरी नहीं होती है, आपको सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो सप्लीमेंटेशन खाना है, साथ में आपको डाइटरी सोर्सेज इंक्लूड रखने हैं, तो सिर्फ ड्यूरेशन ऑफ दैट सप्लीमेंटेशन नहीं इंक्लूड रखना है, मतलब जब आपका कवर अप हो गया डेफिशिएंसी, उसके बाद तो आपको डाइट ही है जो बचा सकता है। करेक्ट, ठीक है। अगर आपने डाइट में कमी कर दी किसी भी चीज़ से, आपने बैलेंस डाइट नहीं खाया है, आपने आयरन की कमी है आपके खाने में, आपने कैल्शियम कम खा रहे हो, ठीक है, B12 कम खा रहे हैं, जैसे अनाज कम खा लिया, B12 होता है सीरियल्स में, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में, नट्स में, सीड्स में, ठीक है, वो सब आप अगर कम खा रहे हैं तो डेफिशिएंसी आनी ही है, ठीक है। तो फिर वो वापस से डेफिशिएंसी हो जाएगी, फिर वापस मेडिकेशन सप्लीमेंटेशन चलेगा। हाँ, तो पूरा प्रॉपर डाइट पे डिपेंड होता है। तो अगर एक बार कवर अप हो गया, उसके बाद आपको पूरा न्यूट्रिशन पे ध्यान देना है, आपको सारी चीज़ें, वेदर इट्स कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, सारे फूड आइटम आपको डेली डाइट में इंक्लूड रखने हैं। तो कुछ ऐसे स्पेसिफिक फूड्स हैं जो विटामिन B12 में रिच होते हैं, जो खा सकते हैं? हाँ जी, सीरियल्स आपके हैं, जैसे किनुआ है, आपका होल ग्रेन्स है, एंड आपका जो दाल्स हो गई है, लेग्यूम्स है, नट्स है, इन सबको आपको इंक्लूड रखना है। ओके। अगर बेसिक मिनरल्स की कमी हो गई है तो फिर उसके लिए डाइट में क्या शामिल कर सकते हैं? बेसिक मिनरल्स ओवरऑल कैल्शियम, आयरन एंड B12 सब मिनरल्स ही है, तो ये सारी चीज़ें आपको, मतलब जो बेसिक डाइट है दैट इज़ बैलेंस्ड। अगर आप बैलेंस डाइट खा रहे हैं, आपकी सारी चीज़ें कवर हो रही है, सारे आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, दोनों चीज़ें कवर हो रहा है। पोटेशियम की भी कमी होती है लोगों में? हाँ जी, पोटेशियम की भी कमी होती है। पोटेशियम में जैसे ही अगर आप कमी है, आपको पता चल गया है थ्रू टेस्ट, पोटेशियम जो होता है किडनी फंक्शन टेस्ट के थ्रू ही पता चलता है। अगर पोटेशियम कम है तो हाई पोटेशियम वाली चीज़ें खाने लगे एंड वो उसी चीज़ से बढ़ जाता है, खाने से ही।
दूसरी सप्लीमेंटेशन की जरूरत नहीं होती। अच्छा, जैसे नारियल पानी में बहुत ज़्यादा पोटेशियम पाया जाता है, केला है, बनाना में बहुत ज़्यादा पोटेशियम पाया जाता है, नींबू है, टमाटर है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, इन सब में पोटेशियम कंटेंट ज़्यादा है, ऑरेंजेस, जूसेस, फ्रूट जूसेस। तो अगर आपका पोटेशियम कम हो गया है तो कोकोनट वाटर लीजिए, बनाना लीजिए, उससे पोटेशियम कवर हो जाएगा। अगर उससे भी नहीं हो रहा तो फिर डॉक्टर सप्लीमेंटेशन लिखते हैं, लेकिन सबसे पहले डॉक्टर जो है डाइटरी सोर्सेज पे ही इम्पैक्ट करते हैं पोटेशियम के लिए रादर देन सप्लीमेंटेशन। लेकिन नारियल पानी एंड हाई पोटेशियम डाइट से कवर हो जाता है बहुत जल्दी, मतलब विद इन 1 to 3 days में आपको हो जाता है। ओके, अच्छा डॉक्टर, विटामिन डी के लिए लोगों को लगता है कि सिर्फ सनलाइट ही एक जो है सोर्स है विटामिन डी का, लेकिन डाइटरी में भी कुछ ऐसे सोर्सेज हैं जो विटामिन डी में रिच होते हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा सोर्स तो सनलाइट ही है, उसी के अंदर है, जो कि अर्ली मॉर्निंग वाली लेना है हमें। एंड उसमें जाके आप धूप में बैठ सकते हैं, बट एक्सपोज टू स्किन एरिया ज़्यादा होना चाहिए। मतलब आपने कपड़े उतारे हुए हैं, मतलब स्किन बेयर ज़्यादा टच होनी चाहिए सनलाइट, तब आपको ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा अर्ली मॉर्निंग का। ठीक है, बाकी विटामिन डी आपको तो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट से रहेगा, बिकॉज कैल्शियम भी ज़्यादा ज़रूरी चाहिए विटामिन डी के एब्जॉर्ब होने के लिए। ठीक है, एंड अगर विटामिन डी का कमी है तो सप्लीमेंटेशन के थ्रू ही जाएगा विटामिन डी, सिर्फ डाइटरी सोर्सेज से नहीं जा सकता विटामिन डी। ठीक है, विटामिन सी के लिए फिर हम डाइट में क्या शामिल कर सकते हैं? विटामिन, हाँ जी, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड होता है, जो कि सिट्रस फ्रूट्स में पाया जाता है। हाँ जी, तो जितने भी सिट्रस फ्रूट है, जो खट्टे वाले फल होते हैं, ऑरेंज है एंड स्वीट लाइम है, मौसम्बी, नींबू हो गया, ठीक है, आंवला हो गया, ठीक है, पाइनएप्पल है, जूसेस हैं आपके, ऑरेंज जूस, ये सब इन सब में आपका है। तो वो ये दिन के अगर आप 2 लेमन भी खा रहे हैं अलॉन्ग विद सम 1 or 2 फ्रूट्स, तो आपका पूरा विटामिन सी का जो है डे का रिक्वायरमेंट पूरा हो जाता है। ओके, तो इन सब के अलावा और ऐसे कोई न्यूट्रिशंस हैं जिनकी डेफिशिएंसी होती है बॉडी में, जिसके बारे में लोग थोड़ा कम जानते हैं? हाँ जी, देखिए, अगर खाने में किसी भी चीज़ की कमी है, हमने ढंग से खाना नहीं खाया प्रॉपर तरीके से, तो सबसे पहले ये न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी ही होती है, जैसे आयरन डेफिशिएंसी, कैल्शियम डेफिशिएंसी, विटामिन डी डेफिशिएंसी। ठीक है, बाकी जो है प्रोटीन लॉस भी रहता है। प्रोटीन में अगर आपने प्रोटीन की कमी ली है, ठीक है, आपने प्रोटीन अच्छे से खाया नहीं है, तो आपका हेयर फॉल हो सकता है, आपको टायर्डनेस फील हो सकती है, ठीक है, एंड मसल लॉस हो सकता है, बिकॉज प्रोटीन एक ऐसा सोर्स है जो कि मसल बिल्डिंग में हेल्प करता है, टिश्यू रिपेयर में हेल्प करता है। ठीक है, तो इसी वजह से जो बेसिक डाइट है दैट इज़ बैलेंस डाइट। तो मैं बार बार बैलेंस डाइट पे इसीलिए फोकस कर रही हूँ, बिकॉज एक बैलेंस डाइट है जो कि आपका सारी चीज़ों की पूर्ति करता है। हाँ जी, वेदर इट्स, अगर प्रोटीन है, प्रोटीन की पूरी करेगा, कार्बोहाइड्रेट की नीड पूरी करेगा, आपके विटामिन्स एंड मिनरल्स की नीड पूरी करेगा। तो प्रॉपर बॉडी फंक्शनिंग के लिए बैलेंस डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्टर, प्रोटीन को लेकर के ना बहुत ज़्यादा मार्केट में ऐसे प्रोडक्ट्स बिकते हैं, जैसे प्रोटीन पाउडर्स वगैरह हो गए कि आप इसे खाओ, या फिर सत्तू को बोला जाता है कि देसी प्रोटीन पाउडर है। तो हमें कुछ प्रोटीन के सोर्सेज बताइए डाइट में जो हम इंक्लूड कर सकते हैं, जो सच में हमारे प्रोटीन को बढ़ाते हैं। देखिए, नेचुरल सोर्सेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोटीन के लिए, रादर देन केमिकल फार्मूला जो प्रोटीन सप्लीमेंट्स आजकल चल रहा है। ठीक है, अगर किसी का इंटेक अच्छा है, जो खाना पीना ठीक से खा रहे हैं, कितना उनको सप्लीमेंटेशन की जरूरत नहीं है। मतलब इंटेक मीन्स किसी को कोई बीमारी नहीं है, किसी को, मतलब हम हेल्दी जो इंसान होते हैं हम अच्छे से खा रहे हैं। ठीक है, कोई होता है जो बीमार है, जिनका एपेटाइट ही नहीं है, जो खाना ही नहीं खा पा रहे, तो उनको सप्लीमेंटेशन की जरूरत पड़ती है प्रोटीन की, क्योंकि उनका इंटेक है नहीं, वो खाना नहीं खा रहे। बट अगर जो नॉर्मल इंसान है, हम चल फिर रहे हैं, नॉर्मल एक्टिविटी, तो एडिशनल प्रोटीन सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आपने प्रोटीन सोर्स नहीं खाया, बिकॉज जो इंडियन डाइट है, स्पेशली वेजिटेरियन डाइट, कम प्रोटीन होता है, दैट इज़ लैक इन प्रोटीन, तो हम प्रोटीन हमारी रिक्वायरमेंट पूरी कर ही नहीं पाते। इवन नॉन वेज भी, जो नॉन वेजिटेरियन है वो भी डेली नॉन वेज, जैसे एग्स हैं, चिकन है, फिश है, वो डेली बेसिस में सब बोर हो जाते हैं कि डेली हम कितने अंडे खाएंगे। ठीक है, क्योंकि 1 egg कंटेन 7 grams ऑफ प्रोटीन। ठीक है, और हमारे जो शरीर का है वेट के अकॉर्डिंग हमारा प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, इट्स 0.8 to 1 gram ऑफ बॉडी वेट इंडिविजुअल का। ठीक है, तो सपोज मेरे को 60 ग्राम प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है। अगर वेट 60 kg है तो ऐसे, हाँ, अगर वैसे देख रहे हैं तो इट इज 0.8 to 1 ग्राम। अच्छा, ठीक है, ऑफ बॉडी वेट। ठीक है, तो सपोज अगर मेरे को 60 ग्राम की प्रोटीन की अकॉर्ड है, ठीक है, तो सब कहते हैं हमने 1 कटोरी दाल खाई, हमने 1 अंडा खाया, तो वो 1 कटोरी दाल 4 ग्राम प्रोटीन और 1 अंडा 7 ग्राम प्रोटीन से तो नहीं हो गया 60 ग्राम्स, है ना। तो इस वजह से हमें प्रोटीन पे ज़्यादा फोकस करना है कि हर एक मील में प्रोटीन
रिच फूड ज़रूर हो। इवन जो स्नैक्स होते हैं उसको कार्ब्स की बजाय रिप्लेस कीजिए ओनली प्रोटीन स्नैक्स। जैसे जो स्नैकिंग करते हैं हम लोग इंडियन में, हम क्या करते हैं स्नैकिंग में, भुजिया, सैंडविचेस खा मिक्सचर, लिया, सैंडविच। भुजिया खा ली, समोसे खा लिए, कचौरी, ये सब कार्ब्स है, कार्बोहाइड्रेट। हमें कार्बोहाइड्रेट आसानी से हम ले रहे हैं बट हम प्रोटीन ले ही नहीं पा रहे। तो उसको रिप्लेस करना चाहिए। हाँ जी, तो क्या options हो सकते हैं स्नैकिंग उसमें? में आप चना हो गया, स्प्राउट्स हो गया, चिकपी सैलेड्स हो गए, ठीक है, एंड आपने सोयाबीन के चाट बना के खा लिया, आपने सोया नगेट्स खा लिए, सॉटे करके पनीर खा लिया आपने, या कच्चा पनीर पेपर वगैरह डाल के खा लिया, ठीक है। तो ये सब बीच में आप इंक्लूड रखेंगे एज अ स्नैकिंग ऑप्शन, तो आपका प्रोटीन वहाँ पे भी यूज़ हो रहा है कि आप स्नैक में कार्ब्स ना लेके आप प्रोटीन ही ले रहे हो, ठीक है। कार्ब्स तो आप रोटियां खा ही रहे हैं, राइस खा ही रहे हैं, तो उससे पेट भर ही रहा है। बट हमें साथ में जो हमारे जो मेन मील्स है, वेदर ब्रेकफास्ट है, लंच या डिनर है, उसके अंदर भी प्रोटीन सोर्स इंक्लूड रखना ही रखना है। चाहे दाल हो गया, सोयाबीन हो गए, राजमा हो गए, छोले, चिकन, नॉन वेज, फिश, एग्स, ये सारे जो है सोर्सेज है प्रोटीन के, अलॉन्ग विद मिल्क प्रोडक्ट्स। तो इन सबको इंक्लूड रखना है। नट्स खाना है ज़रूर डेली बेसिस पे, सुबह सुबह खा सकते हैं या बीच में आप स्नैकिंग में भी नट्स एंड सीड्स इंक्लूड कर सकते हैं। ओके, अच्छा, फाइबर के लिए क्या क्या सोर्सेज हैं? बहुत सारे लोगों में फाइबर की भी कमी होती है जिस वजह से आई थिंक कॉन्स्टिपेशन या डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज होते हैं, तो फाइबर के लिए क्या खा सकते हैं? देखिए, फाइबर्स जो होते हैं, एक तो कच्चे फ्रूट्स हो गए, ठीक है, फाइबर्स हैं, कच्ची सब्जियां हैं, वो फाइबर्स है, जैसे सैलड्स हो गए, ठीक है। तो फाइबर जैसे सैलड के फॉर्म में लीजिए, वेजिटेबल कंटेंट बढ़ा लो आपका, जैसे दाल के साथ सब्जी खाने हैं तो क्वांटिटी सब्जी की बढ़ गई, ठीक है। दलिया है, ओट्स है, ये सब फाइबरस चीज़ें हैं। जैसे पोहा उपमा भी खा रहे हैं, उसके अंदर कोशिश करो कि 50% तक सब्जियां हो उसके अंदर, तो वो एडिशनल फाइबर आपने इंक्लूड कर दिया, ठीक है। अब आटा है, उसके अंदर मल्टीग्रेन में भी उसके अंदर आप ओट्स ब्रांड ऐड कर सकते हो एडिशनल फाइबर एडिशन के लिए, ठीक है। और आटे को गूंदते वक्त उसको छानना नहीं है, क्योंकि छानेंगे तो सारा फाइबर निकल जाएगा। हाँ, तो ये सारी चीज़ें हैं साथ में, बट फाइबर अकेला काम नहीं करता अगर कॉन्स्टिपेशन है तो फाइबर्स एंड लिक्विड कॉम्बिनेशन में रहता है। तो अगर आपने फाइबर्स इंटेक इंक्रीज रखा है और लिक्विड नहीं बढ़ाया तो भी कॉन्स्टिपेशन नहीं जाएगा, या आपने लिक्विड बढ़ा दिया और फाइबर नहीं है आपकी डाइट में तो भी कॉन्स्टिपेशन नहीं जाएगा। तो फाइबर प्लस लिक्विड बोथ, तभी कॉन्स्टिपेशन रिलीफ हो सकता है। ओके, तो आई गेस इस सेशन में हमने न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज के बारे में बातचीत की, जिसमें क्या क्या डाइट में हम चीज़ें शामिल कर सकते हैं, उसको आपने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया, एक एक पॉइंट में हमें समझाया और क्या क्या चीज़ें खा सकते हैं उसके बारे में भी जानकारी दी। थैंक यू सो मच डॉक्टर, इस सेशन में आप हमारे साथ जुड़ी, एंड थैंक यू सो मच ऑडियंस, आपने इस वीडियो को देखा, इसे शेयर ज़रूर करिएगा और ऐसी और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल NBT लाइफ को फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू।